आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब कभी ग्रंथों में या कथाओं में जिक्र आता है श्री विष्णु, श्री शिव या इंद्र देवता का या अन्य देवताओं का, तो दोस्तों हमारा मन कुछ इस प्रकार सोचने लगता है कि विष्णु कौन है, शिव जी कौन हैं, और दोस्तों ये इंद्र, वशिष्ठ इत्यादि कौन हैं। तो दोस्तों आइए सूक्ष्म वृत्तांत में आपके समक्ष मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम श्री विष्णु जी के बारे में हम एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहे हैं। दोस्तों श्री विष्णु जी एक अलंकार के रूप में प्रयोग किया गया है। यह अलंकार परमपिता परमात्मा को दिया गया है, परंतु वह राजा भी विष्णु है जिसकी प्रतीकात्मक चार भुजाओं में पद्म, शंख, चक्र व गदा को बताया गया है तथा जिसका वर्णन आगे हम करेंगे। वैदिक साहित्य में विष्णु प्रसंगों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों एक मोटे तौर पर अगर हम श्री विष्णु जी को माने तो परमपिता परमात्मा को ही हम श्री विष्णु कहकर पुकारते हैं दोस्तों। लेकिन अन्य मतों के अनुसार यह ऐसा नहीं है। आगे चलकर मैं आपको इनके बारे में क्या भिन्नता है वो बताऊंगा। दोस्तों इसी प्रकार श्री शिव के बारे में आपके समक्ष यह आता है कि शिव जी कौन हैं। शिव जी आदि शक्ति को शिव की संज्ञा दी गई है। यह उपाधि उस राज्य के लिए भी है जो अपने संकल्प में महान हो, उसकी प्रजा संकल्पमयी हो, जो मनन चिंतन में वैज्ञानिक और तार्किक लगे, जो राजा भ्रमणशील और अन्वेषणशील यानी कि खोज के प्रति सजग। शिव का अर्थ पर्वत भी होता है। दोस्तों पर्वत प्रदेश का राजा उपरोक्त गुणों को भी युक्त शिव कहलाता है। दोस्तों जिसकी प्रजा विज्ञान में समृद्ध और प्रवीण होती है। दोस्तों अब आपके समक्ष मैं इंद्र के बारे में बताता हूँ कि जो राजा अपने ज्ञान, वीरत्व व कर्म को सबको विजय कर लेता है वह इंद्र कहलाता है। अर्थात ज्ञान, विज्ञान व बल में सबको जीत ले, सब पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे राजा को इंद्र देवता कहते हैं। दोस्तों वशिष्ठ जी के बारे में जो शांति प्रिय हैं, ब्रह्मवेता हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो अपना सब कुछ नष्ट होने पर भी मर्यादा को नष्ट नहीं करते। जितने भी मनुवंशी अयोध्या में राज्य करते रहे हैं सभी के राजपुरोहितों की उपाधि वशिष्ठ रही है। सबसे पहले इस उपाधि को प्राप्त करने वाले रेणुवृत्तिका थे, फिर सोमनी हुए, तदनंतर यह उपाधि आगे चलती रही। दोस्तों इसी प्रकार अगर हम भारद्वाज के बारे में देखें तो भारद्वाज जो ज्ञान विशेषकर विज्ञान में परायण हुए इस उपाधि को प्राप्त करते रहे। यह एक वंश के रूप में भी मान लिया गया। यह आदि ऋषि अर्थवा से आरंभ होकर विभिन्न गोत्र में बदलता हुआ हरिदत्त गोत्र तक पहुंचा। इसके पश्चात यह भारद्वाज गोत्र में परिवर्तित हो गया। इसके पश्चात उपाधि में बदला। भौतिक विज्ञान को अधिक महत्व इसी गोत्र से प्रारंभ हुआ। दोस्तों अब मैं आपको काकभूषण के बारे में सूक्ष्म वृत्तांत के बारे में बताता हूँ। इनका जन्म का नाम सेजनी ब्रह्मचारी था। इनकी माता ने इनकी प्रवृत्ति कागा सी देखकर इन्हें कागा कहना आरंभ कर दिया। अध्ययन करते समय ये योगाभ्यास व व्याकरण में खो जाते थे और शब्द रचना क्रिया करते थे। इसलिए इनके गुरु लोमश ऋषि ने भुषुंडी नाम इनको दे दिया। तो दोस्तों यह
सेजनी ब्रह्मचारी काकभूषुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, यह सूक्ष्म सूक्ष्म वृत्तांत आते हैं तो हमारा मन विचलित होता है, जबकि हम यह ग्राउंड के शब्द हैं। अगर हम इन्हीं को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, तो दोस्तों आगे हम कुछ भी नहीं समझ सकते। यह सूक्ष्म वृत्तांत था। दोस्तों, यह इंट्रोडक्टरी वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।